पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? भलाकर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में बूढ़े माँ बाप को, क्योंकि नए घर में पुराना सामान कौन रखता है? 4 बच्चों को पाल लेती है एक अकेली माँ, पर 4 बच्चों पर एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोक्ष विचार में। आज हम आपको सुनाएंगे एक बेसहारा बूढ़ी माँ की कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सूरज की पहली किरण जब गांव की उन पत्थरीली गलियों पर गिरती थी, तब एक बूढ़ी माँ अपने झुके हुए कंधों पर पूरे संसार का भार लिए मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही होती थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं, जीवन के लंबे संघर्षों की किताब लिखी हुई थी। सिर पर बंधा पुराना आंचल अब भी उतना ही कोमल था जितना तब था, जब उसने अपने इकलौते बेटे को अपनी गोदी में लिटाकर लोरी गाई थी। उसका पति गुजर गया था एक दिन बिना किसी शिकायत के, और अगले ही दिन से उसने गांव के अमीर घरों में बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया था। हाथों में चूड़ियां खनकती थीं, लेकिन वो अब साज नहीं, मजदूरी का संकेत थी। हर घर में जब लोग रोटियां सेंकते थे, तब वो दूसरों के झूठे बर्तन घिस रही होती थी, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा भूखा न सोए और पढ़ाई से उसका ध्यान न हटे। मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, वो हर घर में यही कहती थी, और लोग हंसते थे। बड़े सपने मत देख बूढ़ी, तेरा बेटा गांव के स्कूल से आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन वो चुप रहती थी, कभी जवाब में नहीं, सिर्फ आंखों में आंसू लिए कहती थी, बस उसे चप्पल फटने से पहले किताब मिल जाए। कई साल ऐसे ही निकल गए। बेटे का स्कूल पूरा हुआ, फिर माँ ने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर उसे शहर भेजा। वो दिन जब ट्रेन स्टेशन से छूटी थी, बूढ़ी माँ का दिल ऐसा कांपा था जैसे उसके सीने से कुछ अलग हो रहा हो। लेकिन वो मुस्कुराई थी, क्योंकि उसका सपना उस ट्रेन में बैठकर जा रहा था। शहर में बेटा पढ़ता रहा। माँ हर महीने पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर भेजती, खुद 2 रोटी में गुजारा करती, लेकिन बेटे की फीस कभी रुकने नहीं दी। गर्मी में छत पर सोती, बारिश में टपकती छत के नीचे बाल्टी रखती, लेकिन बेटे को कभी नहीं बताया कि गांव में वो कैसे जी रही है। फिर एक दिन चिट्ठी आई, माँ नौकरी लग गई है। उस दिन बूढ़ी माँ ने मंदिर में जाकर प्रसाद बांटा था। उसने गांव की औरतों से कहा, अब मेरा बेटा मुझे लेने आएगा, अब मैं भी चैन से जी सकूंगी। कुछ ही समय में बेटा आया, साथ में एक सुंदर लड़की थी। माँ ने बिना पूछे सब कुछ स्वीकार किया। मेरे बेटे की पसंद है तो मेरी भी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शादी के कुछ महीने बाद जब पहली तनख्वाह आई, तो बेटा माँ के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसमें रुपए रख दिए। बूढ़ी माँ की आंखें भर आईं। उसने पहली बार नोटों को नहीं, अपने बेटे के स्पर्श को देखा। लेकिन उसी रात बहू ने बेटे से कहा, घर में मेरी भी माँ है और तुम्हारी भी, पर मैं अपने पैसे सिर्फ अपने लिए खर्च करना चाहती हूँ। फिर शुरू हुआ ताने, झगड़े, उलाहने का दौर। माँ रसोई में लगी रहती और बहू अपने फोन पर शॉपिंग करती। माँ रात को अपने पोते को लोरी सुनाती और बहू कहती, बुजुर्गों की कहानियां बच्चों को पुराने जमाने में ले जाती हैं। एक दिन बहू ने कहा, माँ को अब गांव भेज दो, यहाँ जगह कम है, खर्च ज्यादा है। बेटा चुप रहा और माँ समझ गई। उस रात वो बहुत देर तक अपनी पुरानी चूड़ियों को देखती रही, वही चूड़ियां जो उसने अपने पति के जाने के बाद भी नहीं उतारी थी। लेकिन आज बेटे की खामोशी के बाद उन्होंने खनकना बंद कर दिया। अगली सुबह माँ को एक थैला पकड़ाकर बेटे ने कहा, गांव चलिए माँ, कुछ दिन वहां रह लीजिए। माँ ने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ एक बार पोते को देखा और फिर अपनी चूड़ियां संभालते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। गांव लौटकर वो फिर उसी मिट्टी की पगडंडी पर चल रही थी, जिस पर कभी उसने अपने बेटे को नंगे पांव स्कूल भेजा था। फर्क बस इतना था कि तब उसके कंधे पर बस्ता था और अब माँ के हाथ में पुराना कपड़ों से भरा थैला। वो गांव जो कभी उसके लिए स्वाभिमान का मैदान था, अब उसे सवालों की जमीन जैसा लगने लगा था। लोग पूछते, अरे बहू और बेटा कहाँ हैं? वो मुस्कुराकर कहती, शहर में काम है, वहां जरूरत है मेरी। लेकिन दिल के अंदर जो जवाब था वो आंखों से बहकर जमीन पर गिर जाता। घर पहुंचते ही दरवाजे पर रखे जंग खाए ताले को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से चाबी घुमाई
जैसे किसी मरे हुए रिश्ते को फिर से जिंदा कर रही हो। घर में धूल जमी थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले थे, लेकिन माँ को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आंचल से सब कुछ झाड़ना शुरू किया, जैसे पुरानी यादें फिर से सजाने की कोशिश कर रही हो। पहली रात उसने बिना बिजली के एक टिमटिमाते दिए की रोशनी में रोटियां सेंकी, अकेले बैठकर खाई, लेकिन हर निवाले के साथ वो बेटे की छोटी छोटी बातें याद करती रही। माँ, रोटी पे थोड़ा और घी लगाओ ना। माँ, दाल में नमक कम है। अब रोटी भी चुप थी और नमक भी। अगले दिन उसने फिर बर्तन मांजने का काम पकड़ लिया। वही पुराने घर, वही पुराने आंगन, वही आवाज, ओ माई जरा जल्दी आना, मेहमान आए हैं। वो अब भी वैसे ही झुककर बर्तन धोती जैसे पहले धोती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मन में उम्मीद थी, अब आदत। गांव की औरतें कानों में बात करती, बेटा तो कमाने गया था, अब मां को क्यों लौटाया? बहू नहीं चाहती होगी शायद, बूढ़े लोग काम के नहीं होते अब। मां कुछ नहीं कहती। हर बर्तन की चमक में उसे अपने बेटे का चेहरा दिखता, और हर झाग में वो सपने जो उसने उस चेहरे के लिए बुने थे। एक दिन मंदिर में बैठी थी तो वहां की पुजारी ने पूछा, माई, इतना सब करके भी बेटा साथ नहीं रखता? मां ने कहा, बेटा तो रखता है, बस जगह नहीं होती दिल में। अब मैं भगवान को ही बोझ लगती हूं शायद, इंसानों की क्या शिकायत करूं। शाम को जब घर लौटी तो छत पर बैठकर आसमान देखती रही। उसने कभी आसमान से कुछ मांगा नहीं था, लेकिन उस दिन आंखें पूछ रही थीं, क्या मां होना अपराध है? नीचे से किसी बच्चे की हंसी आई। किसी और के आंगन में दादी की गोद में खेल रहा था वो। मां ने आंखें बंद कर ली, जैसे हर आवाज को खुद से दूर कर देना चाहती हो। उस रात उसने रोटियां नहीं खाईं, बस एक पुराना डिब्बा खोला जिसमें बेटे के बचपन की किताबें रखी थीं। एक एक पन्ना पलटती रही, जैसे हर पन्ने में अपना उत्तर ढूंढ रही हो। और वहीं बैठकर नीम की छाया तले उसने खुद को समझा लिया, शहर की रोटियां गर्म होती हैं, लेकिन गांव की चुप्पियां ज्यादा सच्ची होती हैं। गांव के उस टूटी छत वाले घर में, जहां दीवारें हर बारिश में भीगकर फिर सूख जाती थीं, बूढ़ी माँ अब हर शाम नीम के पेड़ के नीचे बैठा करती, हाथ में एक पुरानी संदूकची और उस पर बिछी हुई बेटे की बचपन की पुरानी शर्ट, जो अब रूमाल जितनी रह गई थी। लेकिन माँ के लिए वो एक पूरी जिंदगी थी, जिसमें बेटा सिर्फ बच्चा था, जवान नहीं। वो हर रोज अपने आप से एक चिट्ठी लिखती, कभी बेटे के नाम, कभी बहू के नाम, कभी पोते के नाम। लेकिन उनमें से कोई चिट्ठी कभी पोस्ट नहीं होती थी, क्योंकि इन चिट्ठियों का पता नहीं होता था। सिर्फ माँ का दिल होता था, और उसका एक कोना जो अब भी उम्मीदों से भरा था। वो चिट्ठियों में लिखती, बेटा, तुझसे कहने को बहुत कुछ है, लेकिन तेरा चेहरा आंखों में बसाकर मैं हर बात खुद से ही कह लेती हूँ, तुझे भेजती नहीं, ताकि तेरी जिंदगी की शांति में मेरी सिसकियों की आहट न पड़े। बहू, जब तू पहली बार घर में आई थी तो मैंने सोचा था मेरी भी बेटी आ गई, लेकिन तेरे व्यवहार ने धीरे धीरे मुझे सिर्फ एक नौकरानी बना दिया। फिर भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि जो माँ अपने बेटे के लिए बर्तन मांज सकती है, वो बहू के ताने भी चुपचाप पी सकती है। पोते, तू मेरी उंगली पकड़कर चला करता था ना? अब शायद किसी और की उंगली थामी होगी तूने, लेकिन कभी कभी मेरी हड्डियों की ठंडी हथेलियां अब भी तेरे गालों की गर्मी महसूस करती है। इन चिट्ठियों में आंसू थे, आहें थीं, वो सारी बातें थीं जो एक माँ बेटे से सिर्फ आंखों से कहती है, और जब बेटा देखता नहीं तो वो बातें कागज पर उतर आती हैं। माँ अब भी सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी को पानी देती, जैसे सब कुछ वैसा ही हो जैसा तब था जब बेटा वहीं पास के कमरे में सोता था। लेकिन अब कमरा खाली था, बिस्तर पर सिर्फ सिलवटें थीं, और उन सिलवटों में एक बूढ़ी माँ की टूटती सांसें उलझी थीं। वो मंदिर जाती तो भगवान से अब मांगती नहीं थी, बस चुपचाप दीपक जलाकर वहीं बैठ जाती थी, जैसे कोई थका हुआ राही जो बस अब अंतिम विश्राम चाहता हो। ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, बस एक मौन स्वीकार। लोग आते, मंदिर में प्रार्थना करते, जाते, और माँ वहीं बैठी रहती। एक दिन गांव की एक औरत ने पूछा, माई, तेरा बेटा अब भी नहीं आता? माँ ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं भगवान की बेटी बन गई हूँ। बेटा भी बहुत दूर है और माँ बहुत बूढ़ी।
वो रोज शाम को अपनी पुरानी संदूकची में चिट्ठियां रखती जाती, एक एक करके, जैसे अपने दुखों को कागजों में बंद करके सहेज रही हो, ताकि एक दिन जब बेटा आए, अगर आए, तो उसे सिर्फ दीवारों से नहीं, उन चिट्ठियों से माँ की चुप्पियां सुनाई दे। लेकिन बेटा नहीं आता, कोई फोन नहीं, कोई संदेश नहीं। माँ को अब यह भी याद नहीं कि आखिरी बार कब किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा था। अब तो लोग उसे सिर्फ बूढ़ी या माई कहकर बुलाते हैं, उस नाम से नहीं जो उसके बेटे ने कभी प्यार से लिया था। वो अब भी बेटे की तनख्वाह की पहली रसीद सहेज कर रखती है, उसी तरह जैसे कोई मंदिर की घंटी की डोरी को पवित्र मान कर रखे। कभी कभी वो उस रसीद को चूमती है, नोटों के लिए नहीं, उस स्पर्श के लिए जो बेटे ने उस दिन उसके हाथों में रखा था। माँ अब भी अकेली नहीं है, उसकी यादें उसका परिवार है, और उसका अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी संगत बन चुका है। क्योंकि जिसे पूरी जिंदगी दी, उसी से जब दूरी मिली तो माँ ने अपनी परछाई को ही बेटा मान लिया। गांव में सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकती बूंदें जैसे धरती की प्यास बुझा रही थी। लेकिन माँ की आंखों की प्यास अब भी बाकी थी, उसकी आंखें अब भी आंगन की चौखट से लगी थीं, इस उम्मीद में कि शायद कभी उसका बेटा लौटेगा, शायद कभी कोई आवाज देगी, माँ मैं आ गया। मगर बारिश सिर्फ मिट्टी भिगोती रही और माँ की आत्मा धीरे धीरे सूखती रही, जैसे बरगद के नीचे पड़ा एक ऐसा पत्ता जो अब सिर्फ गिरने का इंतजार करता है। शहर में बेटा अब बड़ी कंपनी में काम करता था, अच्छा कमाता था, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता था, उसकी तस्वीरें अखबारों में छपती थीं और सोशल मीडिया पर हजारों लाइक आते थे। लेकिन माँ के नाम से अब भी उसके फ़ोन में कोई कॉल नहीं आती थी और उसकी जेब में अब कोई पुराना रुमाल नहीं था जिस पर माँ ने अपने हाथों से कढ़ाई की थी। एक दिन माँ ने गांव की दुकान से अपने लिए थोड़ा साबुन खरीदा। दुकानदार बोला, माई अब तुझे इसकी क्या ज़रूरत, तू तो अकेली है। माँ ने हंसते हुए कहा, अकेले लोगों को ही तो सबसे ज़्यादा साफ दिखना पड़ता है, ताकि लोग तरस खाने की बजाय सम्मान दे सकें। उसी रात माँ ने एक सपना देखा, उसका बेटा वापस आया है, बहू ने उसके लिए थाली सजाई है, पोता दौड़कर उसकी गोद में बैठा है और वो अपने पुराने कढ़ाई किए पल्लू से उसके मुंह की मिट्टी साफ कर रही है। लेकिन जब नींद खुली तो गोद में सिर्फ खालीपन था और थाली में रात की बची हुई सूखी रोटियां। शहर में बेटा और बहू अब एक नए मकान में शिफ्ट हो गए थे, बड़े से अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर, जहां से शहर की चकाचौंध साफ दिखाई देती थी। लेकिन उस ऊंचाई पर माँ के पुराने आंचल के लिए कोई जगह नहीं थी। ना वहां तुलसी का गमला था, ना आंगन, ना माँ की पुकार। एक दिन बहू ने कहा, आपकी माँ को अब गांव में ही रहने दीजिए, यहाँ क्या करेगी? ना उनकी तबीयत ठीक रहती है, ना हमारी जिंदगी चलने देती है। अब हम बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कहाँ कहाँ एडजस्ट करें। बेटे ने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे बहू की बात में दम था और माँ का वजूद अब सिर्फ दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो की तरह था, जिसे देखा तो जाता है लेकिन छुआ नहीं जाता। माँ के लिए फिर कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई संदेश नहीं आया। अब वो बस सुबह खेतों की ओर टहलने जाती, कभी पुराने कुएं को देखती और फिर लौटकर एक कोने में बैठ जाती, जहां से वो कभी बेटे की साइकिल आते देखती थी। उसने अब अपने आंगन की तुलसी से बात करना शुरू कर दिया था। तुलसी मैया, बता ना, क्या मेरा बेटा मुझे सच में भूल गया है? और हर बार तुलसी की पत्तियां चुप रह जाती, जैसे वो भी माँ की चुप्पी का सम्मान कर रही हो। रात को माँ आकाश में तारे गिनती, ये देख, वो वाला तारा मेरा बेटा है और वो थोड़ा छोटा वाला मेरा पोता। कभी कभी वो अपनी उंगलियों से धूल में उनके नाम लिखती और फिर आंचल से मिटा देती, जैसे कह रही हो, शायद किसी दिन खुद मिट जाऊं तो किसी को दुख ना हो। एक दिन गांव के बच्चे खेलने आए और बोले, माई तू इतनी अकेली क्यों रहती है? माँ ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों, अब तो मैं बस ईश्वर की संगत में हूं। जो माँ से उसका बच्चा ले जाता है, वही माँ को अपना बच्चा बना लेता है। उस दिन गांव की सड़क पर शाम ढल चुकी थी, आसमान के रंग पीले से नीले में बदल चुके थे और सूरज जैसे थककर अपनी लाली समेट रहा था, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपनी थकी हुई उम्मीदें समेट रही थी।
लेकिन न तो सूरज को कोई चिंता थी और न ही अब माँ को कोई आस, क्योंकि इंतजार का एक और दिन बीत गया था, बिना किसी पदचाप, बिना किसी खबर के। माँ रोज की तरह मंदिर गई थी, पर आज कुछ अलग था। उसके कंधे थोड़ा ज्यादा झुके हुए थे, उसकी चाल थोड़ी ज्यादा धीमी थी, और उसकी आंखों में अब भी एक प्रश्न था जिसे वो भगवान की मूर्ति से पूछ रही थी। क्या बेटे को माँ की याद नहीं आती, या तूने उसे याद करने से ही रोक दिया है? उसने भगवान के चरणों में एक छोटा सा दिया रखा, वही दिया जो वो हर दिन जलाया करती थी। लेकिन आज वो लौ भी कांप रही थी, जैसे जानती हो कि अब ये आखिरी दिया हो सकता है और इसके बाद शायद उस घर में कोई लौ जलाने वाला नहीं बचे। मंदिर से लौटते समय माँ को चक्कर आया और वो सड़क किनारे बैठ गई। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पूछा, वो वहीं बैठी रही देर तक, और फिर जब चलने की कोशिश की तो एक चप्पल पीछे छूट गई। गांव की एक लड़की भागी आई और बोली, माई, तेरी चप्पल छूट गई। माँ ने कहा, रहने दे बेटी, अब तो पूरा जीवन ही पीछे छूट गया है, एक चप्पल क्या है। वो लड़की माँ को सहारा देकर घर तक छोड़ आई, लेकिन घर अब घर नहीं था, बस एक पुरानी चारपाई, टूटी दीवारें और एक माँ जिसे अब न गर्मी सताती थी न ठंड, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पीड़ा उसकी छाती में जमी थी। वो बर्फ बन चुकी थी। उस रात माँ ने अपनी संदूकची से एक पुराना कपड़ा निकाला। उसी कपड़े में बेटी की पहली किताबें लपेट कर रखी थीं, जिनके पन्ने अब भी उसे माँ कहकर पुकारते थे। उसने किताब को छाती से लगाकर कहा, तू ही मेरा बेटा है, अब तुझे ही पढ़ पढ़ कर मैं जी लूंगी, क्योंकि जिसने पढ़ाई के लिए मुझे छोड़ा वो तो अब मेरी लिखी चिट्ठियां भी नहीं पढ़ता। अगली सुबह गांव के बच्चे खेलते हुए उस घर की ओर आए, जहां अब भी तुलसी के पौधे को पानी मिल रहा था, जहां माँ की आवाज कभी कभी सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन तुलसी सूख गई थी और घर की देहरी पर बस एक चप्पल पड़ी थी, अकेली। गांव की एक औरत बोली, क्या माई अब भी मंदिर नहीं गई? दूसरी ने कहा, अब वो मंदिर नहीं जाती बहन, अब वो खुद मंदिर बन गई है। एक शांत, टूटता हुआ पर दिव्य मंदिर, जिसमें बस एक आरती अधूरी रह गई है। बेटा शहर में अब भी व्यस्त था, नई कार, नया फ्लैट, नई जिंदगी। उसने कभी गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसकी नजरों में माँ अब बस एक फोन कॉल थी जो कभी करनी थी पर रह गई। गांव की उस सुबह में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, न पक्षियों की चहचहाहट थी, न खेतों की ओस की खुशबू में कोई मिठास, बस जैसे पूरा गांव किसी अनकहे दुख में डूबा था। और वो पुराना घर, जिसकी मिट्टी की दीवारों पर कभी माँ की थाप गूंजा करती थी, अब चुपचाप खड़ा था, जैसे कोई ठंडी राख जिसमें कभी प्रेम की आग जली थी। माँ पिछले 3 दिनों से बाहर नहीं निकली थी, ना मंदिर गई, ना किसी बच्चे को कहानी सुनाई, और ना ही तुलसी के पौधे से कोई बात की। उसने बस खिड़की से बाहर झांककर आसमान को देखा, और जैसे उसके अंदर का कोई बंधन टूट गया हो, उसने खुद को बस वक्त के हवाले कर दिया, जैसे कह रही हो, अब तू ही मेरी राह तय कर, मैं तो ठहर चुकी हूं। माँ की सांसें अब भी चल रही थीं, लेकिन उसकी रूह जैसे बहुत पहले ही बेटे के पीछे चल पड़ी थी। उसकी आत्मा अब उसकी देह में नहीं थी, वो अब भी जिंदा थी, पर जीवन की नहीं, इंतजार की कैद में। गांव की एक औरत आई, दरवाजा खटखटाया। माँ आई? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से दरवाजा खोला, अंदर देखा तो माँ उसी चारपाई पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे कोई थका हुआ राही बहुत लंबा सफर तय करने के बाद आखिरी बार लेटा हो। पास जाकर देखा तो माँ की उंगलियों में अब भी एक रूमाल था, वही पुराना सफेद रूमाल जिस पर नीले धागे से मेरा राजा बेटा लिखा था, और उसके नीचे एक चिट्ठी थी जो शायद माँ ने कई बार सोचा था भेजने के लिए, लेकिन हर बार रुक गई थी। चिट्ठी पर लिखा था, बेटा, तुझसे कोई शिकायत नहीं, माँ शिकायत नहीं करती, बस ये जान ले कि जब तुझे दुनिया अपना समझे तब भी तेरा एक हिस्सा इस गांव की टूटी देहरी पर पड़ा है, जिसे तू कभी देखने ना आए तो भी वो तुझसे दूर नहीं होगा। गांव के पंडित जी को बुलाया गया, लोग जुटे। किसी ने रोते हुए कहा, ये माँ बहुत सहनशील थी, एक शब्द भी नहीं बोली कभी अपने दुख का। एक छोटा बच्चा माँ के सिरहाने बैठा और बोला, माए, अब कहानी कौन सुनाएगा? और चुपचाप सबकी आंखों से आंसू बहने लगे,
क्योंकि आज कोई आम औरत नहीं गई थी, आज एक माँ गई थी जो खुद को मिटाकर बेटे को गढ़ गई थी, जो खुद को भूला चुकी थी ताकि बेटा खुद को पहचान सके। उधर शहर में बेटे को माँ की मौत की खबर मिली, लेकिन वो उस दिन एक मीटिंग में था और फोन साइलेंट पर था। जब मीटिंग के बाद उसने फोन देखा तो माँ की मौत की सूचना एक साधारण मैसेज की तरह थी। आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटा चुपचाप बैठ गया, कुछ कह नहीं पाया, कुछ महसूस भी नहीं कर पाया। शायद इसलिए नहीं कि वो पत्थर बन गया था, बल्कि इसलिए कि माँ के बिना वो अब खुद को ही नहीं पहचान पा रहा था। जिस आईने में वो खुद को देखता था, वो आईना ही अब टूट चुका था। रात को जब वो फ्लाइट से गांव पहुंचा, माँ की चिता जल चुकी थी, राख ठंडी हो चुकी थी। बस उस राख में कुछ अधूरे सवाल थे, कुछ अधूरी बातें थीं, और वो रूमाल जिसे उसने चुपचाप अपने सीने से लगा लिया। रात के अंधेरे में गांव की मिट्टी की सोंधी गंध अब बेटे को अलग सी लग रही थी। वो गंध जो कभी उसे बोझ लगती थी, अब वही गंध उसके दिल की सबसे गहरी दरारों में भरती जा रही थी। जैसे वो गांव नहीं, उसकी माँ का आंचल हो जिसमें वो सिर छुपा लेना चाहता था। पर अब कोई आंचल नहीं था, बस यादें थीं, और उन यादों की राख जो उस पुराने घर के हर कोने में बिखरी पड़ी थी। घर की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी नज़र उस चारपाई पर पड़ी जहां कभी माँ बैठकर उसके नाम के लड्डू बनाती थी, और जहां अब बस एक पतली सी चादर रखी थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो माँ अब भी वहीं बैठी हो और कह रही हो, आ गया मेरा राजा बेटा। बेटा वहीं जमीन पर बैठ गया, अपने दोनों हाथ उस चारपाई के पायों से लिपटा दिए और फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन अब उसकी माँ उसे चुप कराने के लिए नहीं थी। न कोई हथेली उसके सिर पर फिरने वाली थी, न कोई कहने वाला था, क्यों रो रहा है, तेरी माँ जिंदा है अभी। उसने दीवार की ओर देखा, वहीं लटकती माँ की पुरानी धोती जिसके कोने में गठरी बंधी थी। और जब उसने वह गठरी खोली तो उसमें से निकले पुराने नोट, कुछ सिक्के और माँ की कांपती लिखावट में कुछ चिट्ठियाँ। हर चिट्ठी बेटे के नाम थी, हर पंक्ति में सिर्फ एक ही बात थी, मैं ठीक हूँ, तू खुश रह, तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उसने एक चिट्ठी को सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं, और तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, बाहर नहीं, अंदर, बहुत अंदर, दिल की उस गहराई में जहां कभी किसी और की आवाज़ नहीं पहुंची। माँ कह रही थी, बेटा जब तू बच्चा था, तू जब गिरता था तो मैं दौड़ कर उठाती थी। अब तू बड़ा हो गया है, अब तू खुद उठना सीख, पर जब थक जाए तो याद रखना, मेरी ममता कभी नहीं थकती। बेटा चीख उठा, माँ तू वापस आ जा, एक बार, बस एक बार मुझे डांट ले, ताना दे, थप्पड़ मार, लेकिन इस खामोशी से मत मार, मैं नहीं जी पाऊंगा। उसके आंसू अब किसी छोटे बच्चे की तरह बह रहे थे, और वो अब वो बेटा नहीं था जिसने माँ को छोड़ दिया था। वो अब वही बच्चा था जो माँ के आंचल में सोया करता था, जिसे माँ के बिना डर लगता था, जिसे पता ही नहीं था कि माँ के बिना भी दुनिया में सांस ली जा सकती है। उसे अब याद आ रहा था वो दिन जब उसने पहली बार तनख्वाह पाई थी और माँ की हथेलियों में रखकर बोला था, माँ ये तेरे लिए है, और माँ की आंखें भर आई थीं। पर अगले ही पल उसकी पत्नी ने वो पैसे छीन लिए थे, और माँ बस मुस्कुराकर बोली थी, बेटा अब ये भी तेरी जिम्मेदारी है, तू ठीक कर रहा है। आज उस मुस्कान की कीमत उसे समझ आई थी। वो मुस्कान नहीं थी, वो एक माँ की सहमति थी खुद को मिटा देने की, ताकि बेटे की दुनिया बच सके। उसे अब एक एक शब्द, एक एक पल, एक एक नज़र याद आ रही थी। माँ की थाली में बासी रोटी, लेकिन बेटे की प्लेट में गर्म फुल्का। माँ की फटी साड़ी, लेकिन बेटे के लिए नया कोट। माँ की भूख, लेकिन बेटे के लिए दूध और फल। और उसने पहली बार, सच में पहली बार, माँ की चुप्पी को सुना। वो चुप्पी जो सबसे बड़ा शोर थी, एक ऐसी पुकार जो किसी शब्द की मोहताज नहीं थी। शहर लौटते वक्त बेटे के दिल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे उसे किसी ने चुपके से उसकी धड़कनें चुरा ली हों। उसने कार में बैठते ही खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे शहर की चमक दमक में अब वो बात नहीं रही जो कभी उसकी आंखों में चमक देती थी। वो गाड़ियों का शोर, इमारतों की ऊंचाई और सड़कों पर दौड़ते लोग, सब कुछ अब बेजान सा लगने लगा था, जैसे ये सब कुछ
सिर्फ उसकी आंखों को बहलाने के लिए था, लेकिन दिल में वो खालीपन बढ़ता जा रहा था जो कभी उसे न दिखाई दिया था, न महसूस हुआ था। वो जिस शहर में बसने के लिए दौड़ रहा था, आज उसी शहर में उसे ऐसा लगा जैसे वो अकेला था। उसका दिल अब वहां नहीं था जहां वो खुद को सबसे ज्यादा व्यस्त और सुखी समझता था। उसकी आंखों में उन यादों का अंधेरा था जो उसे गांव से लेकर माँ के दिनों की यादों में खो जाती थीं। वो यादें जो कभी हल्की सी मुस्कान बनकर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं, आज उसकी नजरों में कभी न मिटने वाली एक छाया की तरह उभर रही थीं। सड़क पर लहराते हुए वो कार से बाहर की ओर देखता रहा, लेकिन कहीं भी कोई मुस्कान नहीं दिखी, न ही वो पुराने दोस्त जिनसे उसने कभी अपने दुख सुख बांटे थे। उसके चेहरे पर एक गहरी थकान थी जो पूरी तरह से उसकी आत्मा में समा चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो चुपचाप अपनी कोठी में बैठ गया और अब उसकी आंखें उस बड़े और शाही घर की दीवारों में कुछ तलाश रही थीं, लेकिन उसे उस दीवार के पार कुछ भी नजर नहीं आया। न वो ममता थी, न वो खुशबू थी, न ही वो सुकून था जो एक माँ की हंसी से आता है। उसने दरवाजा बंद किया और अकेले बैठकर माँ को याद करने की कोशिश की। उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन वे आंसू अब अजनबी से लग रहे थे। वो आंसू जो कभी माँ की तस्वीर पर गिरते थे, आज उन्हीं आंखों से बाहर आकर उसे असहनीय पीड़ा दे रहे थे। उसने सोचा, क्या उसे अपनी व्यस्त जिंदगी में इतना समय नहीं मिला था कि वह माँ के पास बैठ पाता, उसे सुन पाता, उसकी ममता को महसूस कर पाता? क्या उसने अपनी माँ को कभी वही प्यार दिया जो उसने पूरी जिंदगी उसे दिया था? क्या उसने कभी सोचा कि वह माँ की ममता का कोई कर्ज चुका पाएगा? उसे अब यह महसूस हुआ कि उसकी सारी सफलता, उसका पैसा, उसकी कामयाबी, सब कुछ बेकार था। इन सारी चीजों के होते हुए भी उसकी माँ का प्यार उसके पास नहीं था। उसे एहसास हुआ कि जब वह माँ की आंखों में झांकता था तो वो सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखता था। लेकिन अब जब वह अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था तो वह अपनी माँ को खो चुका था। वह महसूस कर रहा था कि वह दुनिया में अकेला हो गया है। वह जो कभी खुद को सबसे बड़ा समझता था, अब सबसे छोटा महसूस कर रहा था। वो घड़ी जैसे खामोश सी हो गई थी और उस खामोशी में सिर्फ माँ की यादें थीं। वह यादें जो कभी गूंजती थीं, अब बस शेष रह गई थीं। बेटे ने सोचा, काश वह उस समय को वापस ला सकता जब माँ उसके पास थी, जब माँ उसकी मदद के बिना भी सब कुछ कर सकती थी और वह जो कुछ भी करता था माँ की नजरों में ही करता था। गुस्से में उसने अपने हाथों से टेबल को जोर से मारा और सारा कमरा गूंज उठा। लेकिन उस गुस्से में वह किसी भी बात का हल नहीं ढूंढ पा रहा था, न अपनी टूट चुकी जिंदगी का, न अपनी खोई हुई माँ का। माँ के बिना अब सब कुछ जैसे खो गया था। हर चीज जो उसे खुशी देती थी वह अब उसे कचरा लगने लगी थी। वो पल उसे याद आ गया जब माँ ने उसे पहली बार अपने हाथों से खाना खिलाया था और कहता, बेटा तुझे कभी ये मत भूलना कि तुझे जो भी मिला है वो बस माँ की दुआओं से ही मिला है। जब तक तेरे पास माँ का आशीर्वाद रहेगा तब तक कोई तुझे हरा नहीं सकता। अब उसे ये समझ में आ रहा था कि माँ का आशीर्वाद उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण था। वह न केवल एक माँ थी बल्कि वह उसकी आत्मा, उसकी ताकत और उसकी जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा भी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से उस कमरे की दीवारों की ओर देखा जहां माँ ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। उसे अपनी माँ के चेहरे पर वो सुकून और शांति नजर आई जो अब उसके जीवन में नहीं थी। जैसे ही वह कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलते हुए उधड़ी हुई यादों में खो गया, वह सारा समय किसी अनजाने अंधेरे में बहता हुआ महसूस कर रहा था। कमरे की दीवारें जो कभी उसके जीवन के सबसे खुशहाल पलों की गवाह रही थीं, अब बेजान सी हो गई थीं। एक तरह से उन दीवारों में उसकी खोई हुई जिंदगी के टुकड़े समाये हुए थे, जैसे किसी पेंटिंग में रंग धीरे धीरे फीके पड़ गए हों। वह उन रंगों को फिर से देखना चाहता था, लेकिन उन्हें वापस लाने की कोई संभावना नहीं थी। वो खुद को उस दीवार की तरह महसूस कर रहा था जो समय और हालात की मार से बिखर चुकी थी। वह सोचने लगा, क्या माँ के लिए किया गया हर त्याग वाकई में इतना अधूरा था? क्या उसकी सारी मेहनत केवल इसीलिए थी कि उसका बेटा एक दिन उसे भूल जाए और खुद को दुनिया के सबसे बड़े आदमी के रूप में स्थापित कर ले?
ये सवाल उसकी आत्मा को चीरते हुए उस सिरे तक पहुंच गए जहां उसकी असलियत उसके सामने नंगी हो गई। जब उसने माँ को आखिरी बार देखा था, तब क्या उसने ये महसूस किया था कि वो कभी भी इतनी दूर चला जाएगा और उसकी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं बचेगी माँ के लिए। माँ ने अपने हर आंसू को पिया था, अपने हर कष्ट को अपने अंदर समेटा था, ताकि उसका बेटा एक दिन दुनिया के किसी भी मोड़ पर खुद को अपार खुशियों में डूबा देख सके। लेकिन क्या उसे वह खुशियां कभी मिली? क्या वह अपने बेटे की आंखों में वह सुकून देख पाया जो माँ के प्यार में था? क्या उसकी मेहनत, उसकी नजरें, उसकी सब कुछ बेटा कभी समझ पाया? क्या उसे कभी महसूस हुआ कि माँ के हर दिन का संघर्ष उस बेटे के लिए था जिसे वह अपनी जिंदगियों से भी ज्यादा चाहता था? उसकी आंखों में बसी उस अजनबी सी चुप्पी का जवाब अब वह खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को धकेलते हुए दीवार पर रखी माँ की तस्वीर को हाथ में लिया और ध्यान से उसे देखा। उस तस्वीर में माँ का मुस्कुराता चेहरा था, वही चेहरा जो कभी उसे बहलाता था। आज वह सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। उसने आंखें बंद कर लीं और खुद से पूछा, क्या माँ ने कभी अपने जीवन में किसी से कोई शिकायत की थी? क्या माँ कभी किसी बात का दुखी होकर कभी थकी थी? क्या माँ ने कभी अपने आप से कोई सवाल पूछा था? लेकिन फिर उसे यह एहसास हुआ कि माँ के जीवन का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि माँ का जीवन खुद ही उत्तर था। समर्पण, त्याग और बिना किसी अपेक्षा के प्यार देना। गाड़ी के भीतर बैठते समय उसे ख्याल आया था, शायद माँ ने अपनी सारी कठिनाइयों को सिर्फ इसलिए सहा था ताकि उसका बेटा अपना जीवन बेहतर बना सके, और इस चक्कर में उसने खुद को पूरी तरह से खो दिया था। क्या माँ ने कभी अपनी खुशी के बारे में सोचा था? कभी अपनी चाहतों का पालन किया था? नहीं, क्योंकि माँ का जीवन ही अपने बच्चों के लिए एक बलिदान था जिसमें उसकी खुद की खुशी का कोई अस्तित्व नहीं था। माँ की पूरी दुनिया अपने बच्चों तक सीमित थी। उसने अपनी आंखों में आसमान की तरफ देखा, जैसे उसे कोई जवाब मिल सके, जैसे कोई आवाज गूंज कर उसे बता सके कि वह किस रास्ते पर है। फिर धीरे धीरे उसने अपने गालों पर बहते आंसुओं को महसूस किया। वह अब समझ रहा था कि असल में उसे इस बात का पछतावा था कि वह समय नहीं दे सका, वह समय जो कभी माँ के पास होता था, जब माँ उसे अकेले समय बिताने का आग्रह करती थी, जब वह दिन रात बिना थके उसकी देखभाल करती थी। अब उन लम्हों के बाद, जब उसके पास अपनी माँ का प्यार और आशीर्वाद न था, उसने महसूस किया कि वो समय कभी वापस नहीं लौटने वाला था, और वह समय सिर्फ एक अहंकार की वजह से खो दिया गया था। वो अहंकार कि वह अपने आप को सबसे समझदार और जिम्मेदार मानता था। जब भी उसे अपनी माँ का कोई खास पल याद आता तो वह महसूस करता था कि जैसे कुछ भारी सी चीज उस पर आ गिरी हो। वह सोचता था कि यदि वह एक बार और उस पुराने घर में वापस जा सकता तो वह माँ के पास बैठता, उसे अपने पास रखता और कभी न छोड़ता। लेकिन अब उस घर में सब कुछ बदल चुका था। चारों ओर वीरानी छाई हुई थी और दीवारों पर खिंची हुई यादें जैसे किसी और की थीं, जो अब सिर्फ एक अधूरी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। वो घर में बैठे हुए सिर्फ एक तस्वीर नहीं देख रहा था, बल्कि अपने उस भाग्य को देख रहा था जो उसे माँ की उपेक्षा के कारण खोना पड़ा था। उसने अपनी माँ की तस्वीर को फिर से अपनी आंखों से लगाया और महसूस किया जैसे उसकी आंखों में वो पूरा संसार बसा हुआ हो, वो संसार जो अब उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। वह उस पल को महसूस कर रहा था जब वक्त ने उसकी आंखों से धीरे धीरे पर्दा हटा लिया था और उसे सच का एहसास हुआ था। अब वह देख रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं था। उसका परिवार, उसकी संपत्ति, उसकी दुनिया, सारी चीजें अस्थायी थी। जिस माँ ने उसे कभी बिना किसी शर्त के प्यार दिया था, वही आज उसकी यादों में समा चुकी थी। वह खुद को समझा नहीं पा रहा था कि इतने सालों तक वह अपनी सफलता के पीछे क्यों दौड़ता रहा, जबकि उसकी माँ का प्यार ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। वह उस दिन के बारे में सोचने लगा जब माँ को घर में अकेला छोड़ने का फैसला किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका यह निर्णय एक दिन उसकी आत्मा को इस कदर शांति की तलाश में मजबूर करेगा। घर में अकेली बिखरी हुई माँ को छोड़कर जब वह शहरी जीवन की ओर बढ़ा था, तब उसने सोचा था कि वह अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकेगा।
लेकिन अब उसे यह समझ में आया कि उसने वही चीज खो दी जिसे वह कभी नहीं समझ पाया था। माँ का प्यार, उसकी उपस्थिति, उसकी मुस्कान। अब जब वह अपने बच्चों की हंसी सुनता था तो उसे माँ की वह हंसी याद आ जाती थी जो कभी उसके दिल को सुकून देती थी। वह सोचता था, क्या मेरे बच्चों को भी कभी मेरी यादें ऐसी ही घेरेंगी जैसे मैं माँ की यादों में खो चुका हूँ? वह खुद से यह सवाल करता था, लेकिन जवाब हमेशा उसके दिल में गहरे दबा रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि अब समय कभी वापस नहीं लौटेगा। उसे यह एहसास हो चुका था कि समय के साथ किसी भी रिश्ते का मूल्य नहीं समझा जा सकता। वह यही सोचता रहा कि क्यों किसी ने कभी उसे इस सच्चाई का एहसास नहीं दिलाया था कि जिंदगी में कोई भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। वह उस दिन को कभी नहीं भूल सकता था जब उसने माँ से आखिरी बार बात की थी। वह पूरी तरह से खुद में खो चुका था और यह भूल चुका था कि माँ की हर बात कितनी बड़ी होती थी। अब जब उसे वह सारी बातें याद आ रही थी तो उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। पछतावा इस बात का था कि उसने माँ को कभी अपनी पूरी तरह से कद्र नहीं दी। वह सोचने लगा, अगर मैं उस वक्त माँ के पास बैठता, अगर मैंने उसकी आंखों में देखकर उसे समझाया होता, तो क्या मेरी जिंदगी इतनी अलग होती? लेकिन अब वो वक्त चुक चुका था और हर गुजरता पल उसे यह एहसास दिलाता था कि उसकी माँ के बिना उसकी दुनिया अधूरी थी। अब जब वह सोचता था कि कैसे माँ ने उसकी सफलता के लिए सब कुछ त्याग दिया, तो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह सोचता था, क्यों ना मैंने अपनी माँ को वक्त दिया, क्यों ना मैंने उसे वो सम्मान दिया जो वह सच्चे दिल से हकदार थी। उसकी आत्मा में यह सवाल गूंजता था, लेकिन उसका जवाब कभी उसे नहीं मिल पाया। वह अकेले बैठा दीवारों की ओर देखता था, जैसे उन दीवारों में माँ की मौजूदगी महसूस कर रहा हो। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि वह केवल अपनी सफलता में नहीं, बल्कि अपनी माँ के बिना असफल था। माँ के बिना हर एक कदम, हर एक श्वास बेकार था। अब वह समझ चुका था कि माँ का प्यार किसी भी धन, सम्मान या सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसकी सारी सफलताएं अब सिर्फ आभासी और बेमानी सी लगने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने दिल की आवाज सुनाई दे रही थी, कभी लौट कर देखो, कभी अपने अतीत को समझो। तुम्हारी सच्ची सफलता तो माँ के पास थी, उसकी आशीर्वाद में थी। वह समय को भी दोष नहीं दे सकता था। उसे यह समझ में आ गया कि कोई भी चीज, चाहे वह प्यार हो या रिश्ता, कभी स्थिर नहीं रहती। वक्त जैसे बर्फ के टुकड़े की तरह घिसता हुआ हमेशा सब कुछ बदल देता है। उसने खुद को पूरी तरह से महसूस किया और फिर सोचा, क्या अब भी कुछ बचा है? क्या मुझे माँ से उस प्यार का बदला मिलेगा जो मैंने उसे कभी नहीं दिया? उसने धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर कदम बढ़ाया और बाहर की हवा को महसूस किया। वह हवा अब उसे सुकून देती नहीं लग रही थी, जैसे समय की धारा में वह खुद को खो चुका हो। उसकी आंखों में एक चुप्प थी जो उसके अंदर के अंधकार को और गहरा करती जा रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि माँ के बिना वह अब कभी खुद को पूर्ण नहीं पा सकेगा। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक था जिसे वह कभी नहीं